एक व्यक्ति था, वो कोई काम ना करे, उसको एक मंत्र आता था तो मरीज की प्रतीक्षा करे कि मरीज आवे हम उसको झाड़ा दें। नीम के पत्तों का झोंका इकट्ठा करके उसी से झाड़ता था और छू छू बोलता था। उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो ठीक है, परोपकार का काम है, लेकिन बरसात आने वाली है, अपने घर का मकान टूटा हुआ, छप्पर बांध लो। कहने लगा बांध लेंगे बांध लेंगे बांध लेंगे। आलसी वृत्ति, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई, 1 महीना बीत गया, भयंकर वर्षा। पत्नी को बड़ी खीज हो कि इसने समय रहते छप्पर नहीं बांधा। एक दिन एक मरीज आया और मरीज को देखकर वो झाड़ने के लिए बैठा, छू छू करके छू। पत्नी किवाड़ के पास खड़ी हो गई, सुने तो इसका मंत्र क्या है। तो उसका मंत्र मालूम क्या था? वो ऐसे कर छू और फिर बोले, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। और फिर कहे आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो। तो उसकी पत्नी बीच में चीख कर बोली, बोले रहने दे, घर का छप्पर तो बंधता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई और मरघट का मसान सब बांध देना। हमारी भी हालत वैसी है, घर का छप्पर बनता नहीं और बातों में हम जाने क्या क्या बांधते हैं। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखें कि कह कौन रहा है, पर वो इतने चतुराई से बोले कि सामने ना आए। भोग वचन सुने इतु तो तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। अब लक्ष्मण जी को सहन न हो, पर राम जी के डर से बोल ना पाए। राम जी का भाव यह है कि लक्ष्मण, अगर तुम्हें संकेत हम कर देंगे तो यहां विश्व युद्ध हो जाएगा। दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं और युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध को टालना चाहिए। युद्ध के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। श्री लक्ष्मण जी का कहना यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे और जो चाहे वो करता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले। हम विनम्र हैं पर कायर तो नहीं है। राम जी ने मन ही मन कहा कि लक्ष्मण चिंता मत करो, इनका इलाज तो अभी हम कर देते अभी। और इसीलिए अब आप देखो, बड़ी महत्व की बात है यह कि शांति चाहिए कि युद्ध चाहिए। शांति निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि एक बार एक व्यक्ति एक घटना सुना रहे थे कि एक महात्मा कहीं घूमने निकले। सो दोपहरी का समय, सो गांव के किनारे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे सोचा छाया में आराम करें। जाने लगे तो एक गांव ने कहा, अरे बाबा उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा वहां बड़ा भयंकर सर्प रहता है, बहुतों को काट चुका है और आप वहीं जा रहे हैं। महात्मा भी बड़े अद्भुत होते हैं। महात्मा बोले कोई बात नहीं, उसे भी समझाएंगे, हम तो सबको समझाते घूमते, उसे भी समझाएंगे। लोगों ने बहुत रोका, महात्मा चले गए और सांप दौड़ा उधर से। महात्मा ने देखा, बोले रहने दे, पता नहीं किस कर्म से तो इस योनि में आया है और इस योनि में भी ऐसा करेगा। महात्मा ने समझाया तो कहानी कहती है सांप समझ गया। महात्मा ने समझा, महात्मा सांप को भी समझा लेते। सांप समझ गया, ये और आश्चर्य। एक आदमी ने कहा सांप समझ गया। हमने कहा हाँ, क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी के समझने में कठिनाई सांप।
उसने भी कहा कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। गुरुदेव ने कहा अहिंसा का पालन करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी तो चले गए और गांव वालों से कहा कि अब सांप अहिंसक हो गया है, किसी को नहीं सताएगा, किसी से नहीं बोलेगा, अब हमारा चेला हो गया है। महात्मा तो कहकर चले गए। अब गांव के लोग आए, देखा पास सांप कुछ नहीं बोला तो बैठ गए। एक ने पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक गया तो उसने नजदीक से पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक ने पूंछ पर लात रखी, सांप फिर भी नहीं बोला। तो उसने पूंछ पकड़ के ऐसे उठाया, सांप लटक गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। लड़कों को तो बड़ा मजा आया। अब वो पूंछ पकड़े तो वो बालक सांप की पूंछ पकड़े और वट वृक्ष की डाली पर उसको ऐसे डालें रस्सी की तरह और झूला झूलें। और झूलते झूलते थक जाए तो घर भोजन करने चले जाए, भोजन करके लौटे तो फिर झूला झूलें। बेचारे की 5 दिन में इतनी दुर्दशा हो गई कि तो मरणासन हो गया, हड्डी पसली निकल आई। अब जाए तब गुरुजी लौटे 6वें दिन। अब देखा कि चेला से दिखाई ना पड़े कहीं। एक जगह देखा बिल्कुल मरणासन पड़ा था। गुरुजी ने कहा रे राम राम राम, तुम्हारी यह दशा हे वत्स किस कुसंग से हुई है? सर्प बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। गुरुजी बोले सत्संग से? हाँ, आपने कहा था किसी को मत काटना, हाँ? किसी को काटना मत, किसी को छेड़ना मत। तो मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया तब से। ये बालक रस्सी बनाकर मुझे झूला झूलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई पांव रखता है, कोई। ये अहिंसा के कारण यह दुर्दशा हुई है। गुरुजी ने कहा अरे वत्स, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। अगर काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारना भी अगर छोड़ दोगे तो अपने को कैसे बचाओगे? इसलिए दूसरे को हानि न पहुंचाओ, पर अपने को तो बचाओ। दिया ही नहीं, उसने जीवन भर दान नहीं दिया। वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। कभी गंगा जी नहाने नहीं गया, दान देना पड़ेगा। था खूब, देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनके पास देने का दिन होता है पर देने के दिल नहीं होता। जिन बेचारों के दिल होता है उनके देने के दिन नहीं होते। उसके पास खूब पर दान ना करे। पत्नी ने कहा कुछ तो किया करो। क्या करना, सब ठीक है, बढ़िया है। तो दान, अरे दुनिया कर रही दान, क्या अपने के लिए बैठे हैं रहने। एक दिन पत्नी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, गंगा जी नहाया। पत्नी बार बार कहती फिर बुढ़ापा आ जाएगा। बोले अच्छा आज जाते हैं, अधेड़ उम्र, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर दूर गंगा जी, पैदल पैदल पैदल। और जब गंगा जी किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पे जाएंगे तो पंडा दान मांगेंगे, इसलिए मुर्दा घाट पे गया। कोई मिले ही नहीं। मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं, अकेले ही। सो कपड़े उतारे कि जल्दी से डुबकी लगाएं। एक गमछा लपेट कर गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। और भगवान को लगी हंसी कि ऐसा विचित्र भक्त नहीं देखा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया। और आज आया तो मुर्दा घाट पे। सो भगवान को कौतुक सूझा। सो भगवान ने एक ही काम किया, जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद बाहर निकले, भगवान पंडा के रूप में वहीं प्रकट, यजमान की जय हो। और दानचंद ने जो देखा कांप गया। सोलह हद हो गई, यहां भी आ गए, यहां भी।
भगवान ने कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं, हम वहां नहीं जाते जहां और पढ़ने रहते, फिर यहीं। और तुम्हारे जैसा एक एक यजमान ऐसा आ जाता है जो साल साल भर का इंतजाम कर देता है, तो तुम भले आ गए, 1 वर्ष का इंतजाम कम से कम। कांप गया, बोले हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। भगवान बोले तो दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना करो। 6 महीने नहीं, नहीं महीने भर नहीं, हम 1 दिन का भी नहीं कर सकते। महात्मा के रूप में भगवान बोले, पंडा के रूप में कहने लगे अब करना तो पड़ेगा, नहीं हम निकलने नहीं देंगे जल से बाहर, चाहे जितना करो करना है। सो बोला उधार करेंगे। भगवान बोले मंजूर। 1 धेला उधार किया, 1 धेला। भगवान ने संकल्प ले लिया। बड़ा खुश हुआ कि पंडा को कह के 1 धेला पे कौन आता है। बेचारा पैदल 12 किलोमीटर गया, फिर लौट कर आया, थक गया था, शाम हो गई थी, अब सोया। अभी सोया ही था, तब तक पंडा के रूप में भगवान दरवाजे पे हाजिर। यजमान की जय हो। पत्नी गई, पंडा को देखकर लौटी, कौन है? पत्नी बोली किसी पंडा को कुछ देने के लिए कह आए थे। हाँ तो बोले आ गया, वो तो वही है, बाहर है। दानचंद बोले आ गया? हाँ, अरे देव देना खाएगा। बोला बोला मुश्किल, एक काम करो। क्या? पत्नी से बोला जाके कह दो कि वो बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। सो पत्नी रुआसी सी होकर बोली कि वो बीमार है, तबीयत खराब है उनकी, आज गए दिन भर थक गए, बीमार है, अब आप बाद में आना। भगवान बोले दान मिले न मिले, पर वो हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार और पंडा चला जाए, वो जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, तो हमारा इंतजाम कर दो। सही टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, पाएंगे, खाने पीने का इंतजाम, सामान। पत्नी गई लौट के। दानचंद बोले क्या हुआ? बोले वो नहीं जा रहे। वे कहते यजमान बीमार है, तब तक यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम करो। दानचंद से बोली दे दे धेला। दानचंद बोले बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करो, क्या उसको पुराना अभ्यास था योग का, तो सांस रोक के रह गया। पत्नी से बोला कह दो मर गए। महाराज सांस रोके पड़ा। पत्नी गई तो पत्नी ने रोकर कहा चले गए, मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं। अब भगवान बोले तुम महिला कहाँ भटकती फिरोगी, हम खबर कर देते हैं सबको। अब कह रहे भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, पूरे गांव में कहे दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव भर इकट्ठा। और जब वो भी ऐसा विचित्र आदमी सांस रोके पड़ा, गांव के लोगों ने मुर्दा समझ के बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोवे और रो कर कहे ये मरे नहीं हैं, ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहे बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे नहीं मरे, आज तक कई साथ था। इसलिए धीरज रखो, धीरज। अब वो कहे काहे का धीरज, नहीं मरे ये। अब गांव वालों ने बांध लिया, बेचारी रोती रह गई। अब वो भी
ऐसा विचित्र आदमी सांस न छोड़े, ठठरी पे रख लिया। गांव वाले चले और भगवान पीछे पीछे पंडा बने। पर भगवान ने कहा कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए। ऐसा गजब का आदमी हमने नहीं देखा। ये बिना मरे मर गया है और चला जा रहा है। जब उसे ठठरी पर रख दिया, भगवान बोले अब अग्नि लगनी बाकी है। एक काम करो, क्या यजमान था इसके कान में हम मंत्र बोलेंगे। ठीक है। सो भगवान कान के पास मुंह ले गए और कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम्हें तो नाता जोड़, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ कर आया हूं। दामचंद्र ने जो सुना कि भगवान है तो तुरंत आंख खोल दी धीरे धीरे, और जैसे ही आंख खोली तो देखा वही पंडा। आंख खोल के जो पंडा देखा तो फिर आंख बंद कर लिया। भगवान बोले हम हार गए तुमसे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग ले वरदान कछु। और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दे बस। पंडित जी गए विवाह पढ़ने, तो पंडित जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, कर्मनाशा पार करनी है, मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान न मिले तो एक पहलवान था युवक, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने दें, आप हमारे कंधे पे बैठे। ठीक है। पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं। बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला के पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी में। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिया। सब लोग हाथ जोड़े और वो बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब आप इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे। तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहाओ शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे ही शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर ये शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए।
आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जिन्हें गुरु मानते हैं। क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ही है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार